तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th के पहले टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, जो भी सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर में था सेम वही सिलेबस आपका 12th में भी है। तो एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए, आपको बस रिवीजन करना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करेंगे आप। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नरेशन पढ़ना होगा। देखिए डायरेक्ट ये यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट हो गया, और ये नरेशन। अब ये नरेशन क्या शब्द है, सबसे पहले हमें इसका मतलब जानना होगा। तो देखिए नरेशन होता है दो व्यक्तियों के मध्य क्या होता है, वार्तालाप होता है, यानी कि बातें जो भी दो व्यक्ति होंगे उनके मध्य कुछ ना कुछ बातें होंगी, तो वो जस्ट एक प्रकार की नरेशन होगी, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि नरेशन कितनी प्रकार की होती है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ नरेशन, यानी नरेशन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है डायरेक्ट नरेशन और एक होती है इनडायरेक्ट नरेशन। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन को अगर मैं परंपरागत ढंग से बताऊं तो इसमें क्या होती है कि जो भी वक्ता होता है उसके द्वारा कहे शब्दों को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। ये तो होती है आपकी डायरेक्ट नरेशन, यानी कि ये आपकी परंपरागत बात हुई। ज्यों का त्यों यानी वक्ता द्वारा कहे शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना ही क्या कहलाता है, आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाती है। लेकिन इसे मैंने समझने के लिए किस तरीके से लिख रखा है, देखिए इसमें क्या होगा, कर्ता तथा कर्म यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मध्य जो भी वार्तालाप होंगी वो सामान्य बातें जो भी होंगी तो वो कथनात्मक ढंग से की जाती हैं। तो कथनात्मक ढंग से जब बातें होंगी, जैसे ही सेड टू मी ही इज अ गुड बॉय, अब ये एक कथन ही तो है कि वह एक अच्छा लड़का है, एक जस्ट सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल वाक्य है बिल्कुल। तो इस प्रकार से बातें होती हैं किसमें, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन, जो डायरेक्ट नरेशन है आपके सामने शो हो रही है, सॉरी डायरेक्ट नरेशन में बातें होती हैं, ठीक है, इस प्रकार की। तो ये डायरेक्ट नरेशन आपके सामने शो हो रही है, आप इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि इसमें कर्ता द्वारा, यानी जो भी आपका वक्ता होगा जो अपने शब्दों को कहा होगा किसी भी प्रकार से आपके सामने, ठीक है। मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ पे इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाता हूँ। मान लीजिए ये कोई है, ठीक है, ये कोई बंदा है, ठीक है, ये प्लस दूसरा बंदा है, ये अब ये दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझसे बातें करके मैंने इसे बताया, ठीक है। तो अब मैं तो यहाँ से चला गया, मैं यहाँ से चला गया। अब ये किसी दूसरे के पास जाएगा, किसी भी दूसरे के पास गया तो ये तीसरे को मिला, ठीक है। अब ये तीसरे से मिला तो अब इसने इससे कन्वर्सेशन यानी इससे बात करना स्टार्ट किया। तो अब ये मेरे द्वारा कही हुई बात को अपने शब्दों में कहेगा। इससे ये क्या करेगा, इससे मैंने जो भी बातें बताई थी ये मेरी बातों को अपने शब्दों में इसे बताएगा। यानी कि जो भी वक्ता द्वारा जो भी बात हुई होती है उसे क्या करता है, ये मतलब जो से भी हम बताएंगे वो क्या करेगा, अपने शब्दों में उसे कहेगा। यानी अपने शब्दों में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट नरेशन ये आपके सामने लिख रखा है, तो इसको भी आप यहाँ से लिख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी फॉर्म किस प्रकार की होती है डायरेक्ट नरेशन की, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन की फॉर्म कुछ इस प्रकार की होती है। सबसे पहली पहचान और सिंपल पहचान यही है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग रखा होगा, बस इतने से ही आप पहचान लोगे कि भैया डायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपने देखते ही पहचान लिया कि भैया डायरेक्ट नरेशन की बात हो रही है। अब डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो लेफ्ट साइड वाला होता है ये आपका, और ये राइट साइड, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला जो होता है ये आपका क्या कहलाता है भैया, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है ये वाला आपका। उसके बाद हम बात करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गई ये आपकी। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज़ लिखी होती है, देखिए अगर आपको ऐसे लेफ्ट और राइट समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी चीज़ लिखी हुई होती है या जो भी वाक्य लिखा हुआ होगा वो क्या कहलाएगा, आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगी। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वार्तालाप हुई होगी, कुछ भी कथन लिखा हुआ हो, कोई भी सेंटेंस, वो आपका क्या कहलाएगा भैया, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार से समझ गए रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, अब सबसे छोटी चीज को हम शुरू करते हैं। अब देखिए इसी वाक्य से हम क्या करेंगे, ये वाक्य आपने देखा, ठीक है। अब ये तो डायरेक्ट नरेशन है। अब इसका हम इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले जो काम करने वाले हैं, देखिए मैं चाहता बिल्कुल नॉर्मली किताबी रूल बताता आपको धड़ाधड़ और एकदम बस काम खत्म कर देता वहीं पे किताबी रूल बताकर, लेकिन मेरा काम है आपको समझाना अच्छे से बहुत ही। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम सबसे छोटी चीज़ उठाते हैं। वो सबसे छोटी चीज़ क्या है, हम करेंगे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखेंगे कि इसे किस प्रकार से बदलते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलने के नियम आपके सामने ये शो हो रहे हैं। तो इन
इन नियमों को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ कि कौन से क्या नियम है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने रिपोर्टिंग वर्ब, अगर से है तो आप क्या करोगे, टेल कर दोगे, सेज है तो टेल्स कर दोगे, सैड है तो टोल्ड कर दोगे, बिल से है तो बिल टेल कर दोगे, और सेल से है तो सेल टेल कर दोगे। अब आपको समझने वाली क्या बात है, समझने वाली बात समझिए। यहाँ पे जो बात यहाँ पर है, ये बिल से है, ये सेल से, ये चीज़ें हैं जो सेल और बिल है, इनको हम चेंज कब करेंगे, वो चेंज हम बताते हैं कब करना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है, जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ी होगी, यानी कि मतलब इस प्रकार से हो, आपके लिए दिया हुआ ही सेड टू मी, कुछ इस प्रकार से दिया हो, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है, ये टू के साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, हम ये परिवर्तन जो ये लिख रखे हैं ये वाले, ये परिवर्तन हम तभी करेंगे, वरना हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब बदलने का नियम हो गया। बताओ भाई, समझ में आ गया? से का टेल कर दोगे, सेस का टेल्स कर दोगे, सैड का टोल्ड कर दोगे, बिल से का बिल टेल, और सेल से का सेल टेल। बताओ भाई, आ गया समझ में? टू ऑब्जेक्ट के साथ जब तक कुछ ना कुछ जो टू इन्फिनेटिव होता है, इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा होगा, तभी हम ये चीज़ें बदलाव करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। समझ गए? ये लीजिए, मैं बिल्कुल सही से शो कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, आप बिल्कुल ध्यान से इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, भैया अपनी वीडियो में। चलिए, रिपोर्टिंग स्पीच को बदलने के लिए, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है, इसको बदलने के हम नियम देखते हैं कि किस प्रकार से इसे हम बदलते हैं। तो सबसे पहली बात है भैया, इसको बदलने के लिए, अब देखिए इसमें हमें काफ़ी सारे बदलाव करने होंगे। रिपोर्टिंग स्पीच आपकी ये होती है, देखिए ये जो इतना भाग है, इतना भाग, ये आपका क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। इसी को चेंज करने का, अब रिपोर्टिंग वर्ब तो इतनी सी थी, सैड ही तो थी रिपोर्टिंग वर्ब, उसी को हमने चेंज करने का नियम यहाँ पे देख लिया। अब हमें क्या चीज़ चेंज करने का नियम देखना है, रिपोर्टेड स्पीच को बदलने का नियम। तो इसमें सबसे पहले हम जो नियम सीखने वाले हैं वो है ऑब्जेक्ट को बदलना। तो देखिए, ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए हमें प्रोनाउंस और पर्सन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें पुरुष और सर्वनाम यानी पर्सन और प्रोनाउन का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ठीक है, सबसे पहले मैं इसे चेंज करने के लिए बताता हूँ कि इनडायरेक्ट नरेशन में, जब भी डायरेक्ट नरेशन में आपको कोई भी प्रोनाउन दे रखा हो, तो उसे आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी आपको डायरेक्ट नरेशन में एक पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन प्रोनाउन होते हैं, अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिख जाए तो आप उसे सब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे इनडायरेक्ट नरेशन में। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन दिख जाए तो आप उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दोगे। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन दिख जाए तो वो आपका नॉट चेंज रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। बताओ, समझ में आ गया? एक ही बार में समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी चीज़ थी ये। क्या करना है, जब भी आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसकी जगह आपको सब्जेक्ट के अनुसार उसे चेंज कर देना है। दूसरी बात क्या है, ये पर्सन चेंज करना, इसके लिए सब बिल्कुल बहुत ही ध्यान से क्लास चलाऊंगा, ध्यान दीजिए। अभी मैं रूल बता रहा हूँ तो रूल ये नोट कर लीजिएगा सारे के सारे, ठीक है। दूसरी बात, अगर सेकंड पर्सन आपको प्रोनाउन दिख जाए तो आप उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, और थर्ड पर्सन जब भी मिलेगा तो वो आपका क्या रहने वाला है, नॉट चेंज रहने वाला है। तो ये देखिए आपके सामने रूल, आप इसे लिख लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखकर इसको लिख लीजिएगा। यस, ठीक है, समझ गए? यहीं से इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे नेक्स्ट, अब इसकी टेबल देखते हैं। ये टेबल आपको दिख रही है भाई, सबको दिख रही होगी ये टेबल। चलिए मैं आधी आधी करके दिखा देता हूँ, आधी यहाँ पर दिखा देता, ठीक है, आधी यहाँ दिखा दी और आधी यहाँ नीचे, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी टिपिकल की बुक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ये दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं भाई, अब मैंने पहले बताया आपको कि फर्स्ट पर्सन, हमें ये प्रोनाउन पता होना बहुत ही जरूरी है। हमें इनके सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये 2 केस बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, तो इनको तो पता ही होना चाहिए। एक प्रकार से आपको पजेसिव केस यानी कि संबंध कारक भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपको बताना चाहूँगा, केवल 2 होते हैं, कौन कौन से, आई और बी। सेकेंड पर्सन आपके कौन कौन से होते हैं, सेकेंड पर्सन आपके मात्र एक होता है, यू, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, सेकंड पर्सन एक ही होता है, यू, इसका ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पर्सन होते हैं आपके ही, सी, इट, दे, ठीक है, ही, सी, इट, दे और नेम, जो व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा, यानी कि नाउन आप कह सकते हैं एक प्रकार से, वो आपका थर्ड पर्सन में होगा, वो कोई चेंज नहीं किया जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भैया, इसकी ये टेबल में आपको बिल्कुल शो हो रही है, आप इसे चाहे तो यहीं से बना सकते हैं, अगर यहाँ से समझ में ना आए तो आप अपनी टिपिकल से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो ऑब्जेक्ट को
बदलना हो गया। अभी तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सब्जेक्ट हो गया, लेकिन सब्जेक्ट को तो कोई चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारे जो निकटवर्ती शब्द होते हैं इनको चेंज करना सीखते हैं, निकटवर्ती शब्दों को चेंज करना सीखते हैं, ठीक है, निकटवर्ती शब्दों को चेंज करना सीखते हैं। ये देखिए सबसे पहला है आपका निकटवर्ती शब्द। ये देखिए वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 10 है, तो मैंने 10 आपके सामने लिख रखे हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। निकटवर्ती शब्द ये भी आपकी टिपिकल में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कैसे करके क्या होगा, ठीक है। दिस का आपका हो जाएगा डेट, दिस का क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। दीज का आपका दोज हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, टूडे का दैट डे हो जाएगा। अब देखिए टूडे, अगर टूडे से आपको मिल जाए टू नाइट, देखिए जैसे कि यहाँ पे मिल रखा है ये टू नाइट, तो इसका क्या करोगे आप, दैट नाइट कर दोगे। एगो का बिफोर हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, और टूडे का क्या होता है, मैंने बताया दैट डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। अब लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, किसी भी प्रकार से मिल जाए तो आपको क्या कर देना है, द प्रीवियस डे, और अगर वीक है तो वीक कर दीजिएगा, अगर डे है तो डे कर दीजिएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, बस इतनी सारी चीज़ें थी इसमें। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें बदलने के बाद अब हम आते हैं असली परिवर्तनों पर, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा मेन जो है परिवर्तन वो यही होते हैं। अब मेन परिवर्तन यही होते हैं, तो सबसे पहला इसका जो रूल होता है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। अब प्रेजेंट या फ्यूचर भैया, टेंस तो आप इंटर में आ गए भाई, फर्स्ट ईयर में नहीं हो। अब जो मैं टेंस बताऊं, टेंस बहुत ही इजी चीज़ होती है, आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंट और फ्यूचर यानी कि वर्ब, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो क्या होगी, या तो विल से हो, या सेल से हो, या सेज हो, या से हो। तो आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई भी बदलाव आप नहीं करोगे, नथिंग चेंज्ड, कुछ भी नहीं बदलोगे आप, कोई चीज़ नहीं बदली जाएगी, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब पास्ट में हो, अब भैया पास्ट की बात कर रहा है, अब पास्ट में होगा, तो पास्ट में होगा तो हम निम्न परिवर्तन करेंगे। कौन कौन से परिवर्तन करते हैं पास्ट में, अब या पास्ट की हम वर्ब बता देते हैं आपको। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी आपकी भैया, सैड होगी, यही आपकी पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं अब परिवर्तन क्या क्या होंगे। सबसे पहले तो ये परिवर्तन आपके सामने लिख रखे हैं, इनको नोट कीजिएगा, इनको नोट कीजिएगा यहाँ से वीडियो पॉज करके। यानी कि जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इज, आर, एम दिख जाए तो उनको हमको बदल के क्या कर देना है, इनडायरेक्ट नरेशन में वाज और वर कर देना है, ठीक है, वाज और वर कर देना है। कब करेंगे ऐसा, जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या होगी, सैड होगी, ठीक है, सैड होगी, यानी सैड यानी सेकंड फॉर्म, ठीक है, कहने की सेकंड फॉर्म। उसके बाद देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होगी। देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझ लीजिए कभी भी चेंज करने में दिक्कत नहीं करोगे। आपको क्या याद रखना है, प्रेजेंट वालों को चेंज करना बहुत ही ईजी होता है। वो कैसे, सुनिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कुछ नहीं करना है, पास्ट में उठा के फेंक दो, यानी पास्ट इंडेफिनिट में बदल दो। यानी कि जो प्रेजेंट का यहाँ पे होगा, जैसे इंडेफिनिट है तो यही पास्ट का बनेगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस बना दोगे, नहीं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट का भी इंडेफिनिट ही बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या पता होनी चाहिए, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो सिंपल भैया पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो सिंपल ये किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं देखिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट के क्या होते हैं, केवल दो चीजें चेंज होती हैं। और मैंने जैसा कि बताया फ्यूचर का जो भी होगा, चाहे भले ही आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो, वो नॉट चेंज रहती है। अब उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इधर देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी, ये चीजें भी आपको नोट करनी है जो आपके सामने शो हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर पास्ट कंटिन्यूस में हो तो किस में करेंगे। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस में तो आप बोलोगे भाई आपने इसमें पास्ट कंटिन्यूस में क्यों नहीं किया, भाई मैंने बताया वो रूल केवल प्रेजेंट के लिए अप्लाई होता है, केवल प्रेजेंट के लिए। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस जब भी होगा तो आप उसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, ठीक है, समझ गए, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे देखिए, ये देखिए ये मैंने पावर करके इस रूल को इसलिए लिख रखा है क्योंकि इसके अंदर सच में ताकत है। अब बोलो भाई ताकत कैसी है इसके अंदर, तो ताकत हम बताते हैं। इसकी ताकत ये है कि जब भी चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे आपकी ये हो जाए, यानी कि सैड, चाहे सैड हो चाहे कोई भी वर्ब हो, सैड हो, से हो, सेज हो, बिल से हो, सेल से हो, कुछ भी A to Z
ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलने देगी। अब बताओ भाई, हुई ना पावर। वैसे तो हमारा रूल कहता है कि अगर सैड होगा तो टेंस बदलेगा, लेकिन इसकी पास इतनी ताकत है कि ये बदलने ही नहीं देगा। भाई कैसे? देखो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि अर्थ राउंड्स द सन, ठीक है, अर्थ मूव राउंड द सन, ये मैं बोल रहा हूँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब बताओ भाई, अगर मैं इसका टेंस चेंज कर दूं तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि मूव्स, ई एस आ रहा है ना, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब मैं इसे पास्ट इंडेफिनिट बदलूंगा तो मैं मूव की थर्ड फॉर्म लगा दूं, तो मूव की सेकंड फॉर्म लगाऊंगा, मूव की सेकंड फॉर्म लगानी होगी मुझे यहाँ पे, तो मैंने मूव की सेकंड फॉर्म लगा के क्या मैं इसको ये कर दूंगा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती थी? भाई नहीं लगाती थी, वो लगा रही है, आगे भी लगाएगी। 100-200 करोड़ जितने भी वर्ष बीत जाए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहेगी, यानी कि ये सार्वभौतिक सत्य है। ठीक है, तो जब भी हमें वाक्य में कहावत दिख जाए, सआदतन कार्य दिख जाए, यानी कि हैबिचुअल वर्क, सार्वभौमिक सत्य दिख जाए, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, चाहे भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो। तो ये आपकी आज की वीडियो में रूल थे, बस इतने ही रूल हैं। इससे रिलेटेड आपको ये एक रूल और बता देता हूँ। जब भी हम, अब देखिए मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, टेंस तो बता दिए, अब सेंटेंस को बदलने की बारी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं को बदलेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है असर्टिव। असर्टिव असर्टिव होता है, असर्टिव को देखिए दो पार्ट होते हैं असर्टिव के। एक तो आपका होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव होता है एक आपका, और दूसरा होता है निगेटिव। निगेटिव, ठीक है, इसको नोट नहीं करना है, इसको आप बस समझ लीजिएगा एक प्रकार से। ठीक है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब देखिए दोनों को बदलना सीखना होगा, तो दोनों को बदलना सिखाऊंगा मैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर असर्टिव हो और ये आपकी वर्ब साइड में होगी तभी तो चेंज करेंगे यार। टेंस संबंधी परिवर्तन कब करेंगे? जब सीधी बात है, जब टेंस को बदलेंगे तो हमें सेंटेंस भी बदलना होगा, ये बात है। ठीक है, तो टेंस को बदलना हो तभी तो हम सेंटेंस को बदलेंगे, तो यानी कि वर्ब क्या होना जरूरी है? सैड होगी तभी बदलेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जस्ट ऐसी कैजुअली, क्योंकि कल की वीडियो में आपको असर्टिव को ही बदलना बहुत ही अच्छे से डीप सिखाऊंगा। सारे रूल्स इसमें अप्लाई करवाऊंगा, चाहे किसी भी प्रकार से कितने भी सेंटेंसेस लेना पड़े। ठीक है, तो सारे रूल अप्लाई करवाऊंगा। जस्ट आज कैजुअली ऐसे ही एक दो वाक्य लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं वाक्य लेता हूँ, ही सेज यू आर अ गुड बॉय। गुड बॉय। अब देखिए ये वाक्य आपको दिख रहा होगा, अब मैंने इस तरीके से लिया है। तो सबसे पहले आप इस वाक्य को क्या देखोगे? आपने देखा कि भैया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, यानी कि सीधी बात ये हमें डायरेक्ट नरेशन दे रखा है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या पहचानेंगे? देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहचानना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। उसके बाद देखिए सबसे पहली बात, आपको पता ही नहीं है कि आपको बीमारी कौन सी है, तो आप दवाई कैसे लेंगे? तो उसी प्रकार से यही करना है यहाँ पे। सबसे पहले हमको पहचानना है कि भैया ये क्या है। तो देखिए हमें ये तो पता चल गया, सबसे पहला काम है डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, ये पहचानो। ये पहचान लिया कि कैसे पहचाना भैया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा रखा है, यानी कि हमने पहचान लिया कि ये डायरेक्ट नरेशन है। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? इसके बाद सबसे पहला काम होगा कि हम रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे कि भैया हमारी क्या है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेज है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रखा है, यानी कि ये प्रेजेंट में चली गई। अब प्रेजेंट में चली गई तो अपना प्रेजेंट वाला रूल अप्लाई कर दो। प्रेजेंट वाला रूल क्या कहता है कि भैया अगर वर्ब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो हम टेंस में कोई नहीं बदलाव करेंगे। तो भैया सिंपल, कोई बदलाव मत करो, कोई बदलाव मत करो। तो कोई बदलाव नहीं करोगे तो क्या करोगे? ही सेज। अब आप बोलोगे यार आपने सेज का तो टेल्स बताया था, ये टेल्स किया क्यों नहीं? तो टेल्स इसलिए नहीं किया, मैंने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तभी करेंगे, तो ऑब्जेक्ट नहीं है, डेट कंजंक्शन लगेगा। डेट कंजंक्शन लगाया, उसके बाद यू है। अब देखिए एक रूल यहाँ पे भी आता है। अब बताओ, यू होता है हमारा सेकंड पर्सन, अब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करें? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, तो हमें यू के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ पे, बट ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक रूल और होता है छोटा सा, कि हम थर्ड पर्सन को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो थर्ड पर्सन को भैया मान लो, थर्ड पर्सन क्या करेंगे हम? यू का क्या कर देंगे? ही कर देंगे, ही ले लेंगे। तो ही वाज कर देंगे अ गुड बॉय, गुड बॉय। इस प्रकार से ये जस्ट आपके लिए समझाने के लिए था। तो कल की वीडियो में हम बिल्कुल डीप से देखेंगे कि किस प्रकार से क्या होगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।